हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से छवि मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम लोग अगला टॉपिक लेके आए हैं समतल। ये अगला चैप्टर भी है आपका समतल। आइए देखते हैं समतल क्या होता है। ठीक है, समझ लेते हैं पहले। समतल, अगर जैसे हमारे पास कोई भी एक पृष्ठ है, कोई भी एक पृष्ठ है और उस पृष्ठ पर दो बिंदु कहीं पर भी हम लें, ठीक है, और उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक सीधी रेखा यदि उसी पृष्ठ पर स्थित है तो जो पृष्ठ होगा वो हमारा क्या कहलाता है, समतल कहलाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाता हूँ। जैसे कि अगर बोर्ड है हमारा, ये बोर्ड पे मैंने एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया, या फिर एक पॉइंट ये ले लिया, तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा जो होगी वो इसी बोर्ड पर स्थित है, या फिर इन दोनों को मिलाने वाली रेखा जो है वो भी इसी पॉइंट पर स्थित है। कहीं पर भी दो पॉइंट लेंगे हम, अगर वो इसी पर स्थित होगी तो यानी कि ये जो बोर्ड होगा हमारा क्या कहलाएगा, एक समतल कहलाता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं क्या ले लेता हूँ, कोई भी चीज, जैसे मान लिया कि एक पेन है या फिर एक डिब्बी है ये सपोज। ठीक है, अगर इस डिब्बी पे हम क्या करें कि दो पॉइंट ले लें, एक पॉइंट ये ले लिया मैंने और एक पॉइंट ये ले लिया, तो इन दोनों को मिलाने वाली एक सीधी रेखा नहीं होगी, ये क्या होगी, एक कर्व रेखा होगी। ठीक है, जब ये कर्व, ये पृष्ठ है लेकिन इस पे मिलाने वाली सीधी रेखा ना होने की वजह से ये जो पृष्ठ होगा वो आपका एक समतल नहीं हो सकता। समतल होने के लिए हमेशा इन दोनों को मिलाने वाली क्या होना चाहिए, एक सीधी ही रेखा होना चाहिए, वो क्या कहलाता है, समतल कहलाता है। ठीक है, तो समतल की डेफिनेशन क्या हो गई हमारी, समतल यानी कि प्लेन, समतल यदि यदि किसी पृष्ठ सरफेस पर कोई दो बिंदु हैं तथा उनको मिलाने वाली एक सीधी रेखा उसी पृष्ठ पर स्थित है, उसी पृष्ठ पर स्थित है, तब वह पृष्ठ एक समतल होगा, ये हमारी क्या होगी, समतल की डेफिनेशन हो गई कि अगर किसी भी सरफेस पे अगर हम दो पॉइंट लेते हैं और वो दोनों पॉइंट को मिलाने वाली एक स्ट्रेट लाइन अगर उसी सरफेस पे है तो वो आपकी जो सरफेस होगा वो क्या कहलाएगा, एक प्लेन कहलाएगा। ठीक है, अब मैं समतल का अभिलंब समझ लेता हूँ क्या होता है। समतल का अभिलंब, नॉर्मल ऑफ द प्लेन। ठीक है, नॉर्मल ऑफ द प्लेन, समतल का अभिलंब। अगर जैसे मान लिया कि कोई हमारा एक ये समतल है, ठीक है, और इस पे एक परपेंडिकुलर सीधी रेखा है ABCDPO। ठीक है, यदि चित्र में समतल ABCD है और इस पर PQ एक लंब रेखा है, तब इस लंब रेखा को
समतल का अविलंब कहते हैं, समतल का अविलंब कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी एक समतल है और उस समतल पे कोई भी एक लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर है, तो जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसको हम क्या कहेंगे, वो समतल का अविलंब कहते हैं। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं समतल का व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण, जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन, समतल का व्यापक समीकरण। समझ लेते हैं क्या है व्यापक समीकरण। x, y, z में सभी एक घातीय समीकरण, यानी कि एक्स वाई जेड का मतलब है यहाँ पर 3 डायमेंशन। अगर 3 डायमेंशन में सभी एक घातीय समीकरण को समतल का समीकरण कहते हैं, समीकरण कहते हैं। अतः ax प्लस का by प्लस cz और प्लस cz प्लस का d इक्वल टू 0, जहां a, b, c, d अचर हैं, अचर हैं। सभी कैसे ए बी सी डी अचर हैं। ये क्या कहलाएगा, हमारा समतल का समीकरण, समतल का व्यापक समीकरण कहलाता है, समीकरण कहलाता है, जिसमें a, b, c अविलंब के दिक् अनुपात हैं, दिक् अनुपात हैं। ठीक है, जो ABCD होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज कहलाते हैं। कि जो भी अविलंब होगा इस समतल का, उसके डायरेक्शन रेशियोज जो होंगे वो क्या होंगे, ABCD होंगे। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लेते हैं निर्देशांक समतलों के समीकरण। निर्देशांक समतलों के समीकरण, अगर हमारे पास कोई भी निर्देशांक समतल है तो उनके क्या समीकरण होंगे देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, अब देखिए बनाता जाता हूँ और एक चीज को समझाते चले जाते हैं। अगर आप देख पा रहे हो निर्देशांक, ये हमारा एक्स एक्सिस है, बाई एक्स सॉरी इसको बाई एक्सिस कह दो और ये हमारा जेड एक्सिस है। ठीक है, तो अब अगर आप देख रहे हैं ये हमारा एक्स वाई, यानी कि ये जो प्लेन दिख रहा है, ठीक है, ये वाला प्लेन हमारा क्या कहलाता है, इसको थोड़ा सा इस तरह से बनाता हूँ ऐसे। ये जो प्लेन होगा हमारा एक्स वाई समतल, यानी कि प्लेन। ठीक है, और ये वाला प्लेन हमारा कितना बाई जेड में है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, बाई जेड प्लेन, बाई जेड प्लेन कहलाएगा। और ये वाला प्लेन मेरा किसमें है, एक्स जेड में है, एक्स जेड में है, तो एक्स जेड प्लेन कहलाता है, प्लेन। सही है, ये तो हमारे निर्देशांक प्लेन कहलाते हैं। ठीक है, एक्स वाई प्लेन, बाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और मैं कंप्लीट कर लेता हूँ कि अगर ये
इस तरह से इसको बना लें। इसके समांतर तीन प्लेन और ले लेते हैं। निर्देशांक समतलों के समांतर तीन प्लेन ले लेते हैं हम इस तरह से, ठीक है। एक प्लेन हमारा ये हो गया, इसके समांतर एक ये हो गया और एक ये वाला हो गया, ठीक है। अब जो मैंने पहले बनाया उनको बहुत ध्यान से याद रखना आप लोग, उसी से सबको समझ में आएगा। अब देखिए निर्देशांक समतल तीन प्लेन थे हमारे, एक तो हमारा एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, ठीक है, और जेड एक्स प्लेन, ठीक है। एक्स वाई समतल, एक्स वाई समतल का समीकरण। एक्स वाई समतल, अगर एक्स वाई समतल पे लेंगे तो हमेशा इस पे जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन जो होगी, इस प्लेन की इक्वेशन होगी वो जेड बराबर कितना हो जाएगा, 0। और इस पे हमारा एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, यानी कि इसकी इक्वेशन जो होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, एक्स इक्वल टू 0। और इस पे हमारे क्या होगा, बाई 0 होगा, तो यानी कि बाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स वाई समतल का समीकरण क्या हो जाएगा हमारा, जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा। बाई जेड समतल का समीकरण, बाई जेड समतल अगर हम लोग लेंगे तो बाई जेड समतल हमारा ये रहा, और इस पे क्या है, एक्स इक्वल टू 0 है। और एक्स जेड समतल का समीकरण यहां पर हमारा कितना होगा, बाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो सभी निर्देशांक समतल का समीकरण जो होंगे, एक बार एक्स बराबर 0 होगा, बाई बराबर 0 होगा और जेड बराबर 0 होंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूं निर्देशांक अक्षों के समांतर समतलों के समीकरण। निर्देशांक अक्षों के समांतर समतलों के समीकरण। निर्देशांक अक्षों के समांतर समतलों के समीकरण, ठीक है। निर्देशांक अक्ष आपको पता है, ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, ये सब क्या कहलाते हैं, निर्देशांक अक्ष कहलाते हैं, ठीक है। तो निर्देशांक अक्षों के समांतर समतल का समीकरण, अगर जैसे मैंने सपोज मान लिया, इस चीज को समझ लो आप लोग कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, इसके समांतर कोई भी प्लेन है, तो वो प्लेन जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, आपको इस तरह से दिखाई दे रहा होगा, है ना, इस तरह से प्लेन होगा। तो ये प्लेन जो होगा वो इसके समांतर है, लेकिन वाई और जेड एक्सिस दोनों पर कहीं पर होगा, ठीक है। वाई और जेड पे तो कहीं होगा, लेकिन हमारा यहाँ पर एक्स एक्स वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, होगा ही नहीं, ठीक है। एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट नहीं होगा, तो यानी कि इसके निर्देशांक समतलों का जो हमारा समतल का समीकरण था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड और प्लस डी इक्वल टू 0, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि एक्स अक्ष के समांतर समतल का समीकरण हमारा कितना हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, यानी कि बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ऐसे ही हो जाएगा वाई अक्ष के समांतर समतल का समीकरण अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें अगर बाई एक्स के समांतर, बाई एक्स अगर हमारा ये है, ठीक है, तो इसके समांतर आपका कहीं इन दोनों पर ऐसे करके लाई कर रहा होगा, इस तरह से कहीं पर भी, सपोज मैंने मान लिया कि इस तरह से आपका कहीं पर लाई कर रहा होगा, तो यहाँ पर हमारा बाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, यानी कि ए एक्स प्लस का सी जेड और प्लस डी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऐसे जेड एक्स के समांतर समतल का समीकरण, ये हो जाएगा आपका जेड कोऑर्डिनेट 0, यानी कि ए एक्स प्लस का बी वाई और प्लस डी इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा हमारा एक्सिस, यानी कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के समांतर समतलों के समीकरण हो जाएंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम लोग और निकाल सकते हैं
कि निर्देशांक समतलों के समांतर समतल का समीकरण है ना। निर्देशांक समतल के समांतर हमारा एक समतल ये है, एक समतल ये है, एक समतल ये है और एक समतल ये है। ठीक है, तो निर्देशांक समतलों के समांतर समतल का समीकरण। निर्देशांक समतलों के समांतर समतल का समीकरण। निर्देशांक समतलों के समांतर समतल का समीकरण। ठीक है, निर्देशांक समतलों के समांतर यानी कि हमारा निर्देशांक समतल कौन सा है, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड और जेड एक्स प्लेन। ठीक है, इनके समांतर जो समतल है उनका क्या समीकरण होगा, ये चीज हमें इसके अंदर देखना है। तो अब देखिए निर्देशांक समतलों के समांतर समतल का समीकरण, अगर ये वाला प्लेन देखा जाए तो ये वाला प्लेन ओरिजिन से मूल बिंदु से कितना ए दूरी पर कट कर रहा है। ठीक है, और ये वाला जो प्लेन है इस साइड में वो ओरिजिन से बी दूरी पर कट कर रहा है माना, और ये सी दूरी पर कट कर रहा है। तो इसका प्लेन का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका, एक्स बराबर ए, वाई बराबर बी और जेड बराबर सी। ठीक है, तो निर्देशांक समतलों के समांतर समतल के समीकरण जो होंगे वो हमारा क्या, एक्स वाई समतल के समांतर समतल का समीकरण यदि मूल बिंदु से ए दूरी पर है, ए दूरी पर है, तब अगर ये जो समतल हमें एक्स वाई समतल के समांतर समतल का समीकरण देखना है, तो अगर ये अगर एक्स वाई समतल के समांतर समतल का समीकरण मूल बिंदु से कितना सी दूरी पर है, सी दूरी पर है, तब तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू सी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बाई जेड के समांतर कितना है आपका, अगर ये वाला है इसके एक्स जेड के समांतर है और जो कि इतनी दूरी पर है, बाई जेड समतल के समांतर समतल का समीकरण, अगर ये हमारा कितना है, बाई जेड समतल के समांतर समतल का समीकरण, बाई जेड हमारा ये रहा और इसके समांतर ये है, ये मूल बिंदु से कितनी एक्स बराबर ए दूरी पर है, एक्स बराबर ए दूरी पर है, ए दूरी पर है मूल बिंदु से ए दूरी पर है, तब हमारा ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एक्स बराबर ए, ये समतल का समीकरण। ऐसे ही अगर हम बात करें एक्स जेड समतल के समांतर समतल का समीकरण, समतल का समीकरण, ये हमारा क्या, मूल बिंदु से बी दूरी पर है, बी दूरी पर है, तब इसका समीकरण कितना हो जाएगा, बाई बराबर बी। ठीक है, तो इस तरह से हमें एक्स अक्ष के समांतर, वाई अक्ष के समांतर और जेड अक्ष के इन तीनों सबके समांतर समतल के समीकरण हमें मिल जाएंगे। निर्देशांक समतलों के समांतर समतल के समीकरण मिलेंगे, एक बार एक्स बराबर ए, वाई बराबर बी और जेड बराबर सी। ठीक है, अब उस समतल का समीकरण ज्ञात करना जो मूल बिंदु से होकर जाता है। ठीक है, मूल बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण देख लेते हैं। मूल बिंदु से यानी कि यहां से होकर जा रहा होगा, इसको अब रफ कर देता हूं चित्र को। मूल बिंदु से होकर जाने
वाले समतल का समीकरण, मूल बिंदु से ऊपर जाने वाले समतल का समीकरण समतल का व्यापक समीकरण कितना है, ax प्लस का by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, समतल बन 0,0,0 से होकर जाता है, मूल बिंदु से होकर जाता है, अतः इसे क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। अतः इसे संतुष्ट करेगा। ठीक है, संतुष्ट करा देते हैं तो ये हो जाएगा a इंटू 0 प्लस का b इंटू 0 और प्लस का c इंटू 0 और प्लस d इक्वल टू 0, डेट इज d इक्वल टू 0। ठीक है, तब समीकरण 1 से कितना हो जाएगा, ax प्लस का by प्लस का cz और इक्वल टू 0। ठीक है, तो यानी कि वो समतल का समीकरण जो मूल बिंदु से ऊपर जा रहा होगा वो क्या होगा, ax प्लस by प्लस cz बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बता सकते हैं हम। ठीक है, अगला है एक बिंदु से ऊपर जाने वाले समतल का समीकरण। एक बिंदु x1 y1 z1 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। एक बिंदु x1 y1 z1 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग जानते हैं समतल का व्यापक समीकरण क्या है, समतल का व्यापक समीकरण कितना है, ax प्लस का by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 1 दे देते हैं। समतल बन कहाँ से जा रहा है, बिंदु इतने से ऊपर जाता है। समतल बन बिंदु x1, y1, z1 से होकर जाता है, अतः इसे संतुष्ट करता है। तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ax1 प्लस का by1 प्लस cz1 और प्लस d इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से हम क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं। तो घटाएंगे तो यहाँ से a कॉमन आ जाएगा, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 और प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर एक बिंदु से ऊपर जाने वाले समतल के समीकरण की बात करेंगे तो हमारा कितना होगा, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1। आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि ये सब थ्योरी क्यों बता रहे हैं कि हम इसको अपने आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, तो एक चीज़ बता दूं, ये थ्योरी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन इस थ्योरी से आता है। आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, समझा इसलिए दे रहा हूँ कि जिससे कि आपको आसानी से याद रह सके। और शॉर्ट क्वेश्चन 12 जो आपके एग्जाम में आते हैं उनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं 3 बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या होता है। ठीक है, 3 बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। ठीक है, माना 3 बिंदु
x1y1 z1, x2y2 z2 एंड x3y3 z3 है। ठीक है, हमने मान लिया तीन बिंदु ये हैं। तो एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण जानते हैं हम। एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण हम लोग जानते हैं x माइनस x1 इंटू ए प्लस वाई माइनस y1 इंटू बी प्लस z माइनस z1 इंटू सी इक्व टू 0। ये एक बिंदु से होकर जाने वाले, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर ये इन दोनों बिंदु से होकर ये समतल का समीकरण जाता है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई ये दोनों पॉइंट करेंगे। ठीक है, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो अगर हम इसको सेटिस्फाई कराते हैं, अगर बिंदु कितना x2y2 z2 से होकर जाता है, तब हमारे कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 इंटू ए प्लस y2 माइनस y1 इंटू बी और प्लस z2 माइनस z1 इंटू सी बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। और x3y3 z3 से होकर जाता है, तब ये हो जाएगा हमारा x3 माइनस x1 a प्लस y3 माइनस y1 b प्लस z3 माइनस z1 c बराबर 0। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों इक्वेशन को बीजगणित विधि की सहायता से हल कर लेते हैं। एक तो तरीका ये है, इन तीनों को आपस में सॉल्व कर लें, एबीसी को ब्लॉकन कर दें, हम सॉल्व कर लें। ठीक है, तो वो समीकरण मिल जाएगा हमारे लिए। अगर इस तरह से ना करना चाहें तो हम ये देखिए, अगर हमारे पास 3 इक्वेशन होती हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन अगर 3 मिल जाती हैं, तो उस कंडीशन में हम अगर 3 अननोन वैल्यू हैं, उन अननोन वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, डिटरमिनेंट मेथड का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर इसको यूज करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएंगे। इसका कोएफिशिएंट बी का और सी का कोएफिशिएंट लिख लेते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दिस, हमारा ये हो जाता है x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। ठीक है, इक्वल्स टू 0, यानी कि 3 बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण जो होगा हमारा ये होगा। ठीक है, तो यही भी कह सकते हैं, अतः 3 बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण जो होगा हमारा इतना हो जाएगा। ठीक है, तो या फिर अगर आप ऐसे ना करना चाहो तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ये है ही। ठीक है, और बाकी 2 बिंदु इस समतल के समीकरण को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो 2 बिंदु को आराम से, पहले एक बिंदु को सेटिस्फाई करा दो, फिर दूसरे बिंदु को सेटिस्फाई करा दो, आपस में जो इक्वेशन मिलेंगे उनको सॉल्व कर लो, एबीसी की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो, हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी हम कर सकते हैं, अगर इस तरह से ना करो। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी कुछ और पार्ट्स बचे हुए हैं। ठीक है, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इसको समझिए और अच्छे से कीजिएगा, और एक बार सबको अच्छे से याद कर लीजिएगा। थैंक यू।